दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धमाका कैसे हुआ, बल्कि ये कि इसके पीछे कौन है और इसके इरादे क्या थे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और तस्वीर साफ होती जा रही है कि ये कोई मामूली वारदात नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी जो शायद दिल्ली के दिल में दहशत फैलाने के लिए रची गई थी। धमाके की जांच अब एनआईए के हाथों में है। दिल्ली पुलिस और कई एजेंसीज मिलकर हर एंगल पर काम कर रही हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसे कुछ ही दिन पहले खरीदा गया था। कार के मालिक सलमान से पूछताछ चल रही है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर के कुछ मेडिकल कॉलेजेस से इस मॉड्यूल के तार जुड़ते दिखे। डॉक्टर्स और मौलवियों की मिलीभगत से चल रहा ये नेटवर्क किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिलने और एक मौलवी इरफान के जरिए छात्रों की ब्रेन वॉशिंग की बात ने जांच एजेंसीज को भी हैरान कर दिया। इस बीच देश भर में रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह खुद LNGP अस्पताल पहुंचे थे, घायलों का हाल जाना था और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक भी की थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से बयान जारी करते हुए कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उनके इस बयान को सुनते ही लोगों को ऑपरेशन सिंदूर याद आ गया, वो ऑपरेशन जिसमें भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि देश को भरोसा रखना चाहिए, जांच एजेंसीज पूरी ताकत से जुटी हैं और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। दिल्ली में धमाका होते ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आपात बैठक की और राजस्थान सीमा के पास वायुसेना की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देर रात अफसरों के साथ मीटिंग बुलाकर भारत की संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चा की। पाकिस्तानी सेना ने तो अपने एयरबेस और एयरफील्ड तक को रेड अलर्ट पर रख दिया है। इतना डर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है तो उसके बाद सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई होती है। पहलगाम हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी थी और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान की जमीन पर बने आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए थे। जैसे ही धमाके की खबर आई, सोशल मीडिया पर माहौल बदल गया। कुछ ही मिनटों में #ऑपरेशन सिंदूर 2.0 X पर टॉप में ट्रेंड करने लगा। हजारों यूजर्स ने गुस्से और दर्द से भरे पोस्ट शेयर किए। किसी ने लिखा, अब जवाब वक्त पर और कड़ा होना चाहिए, तो किसी ने कहा कि सीमा पार नहीं, भीतर भी दुश्मन है। आपको बता दें, हजारों लोगों ने रेड फोर्ट ब्लास्ट और लाल किला धमाके से जुड़े पोस्ट किए हैं। वीडियो, तस्वीरें और अफवाहें तेजी से फैलने लगी और हर दूसरा पोस्ट यही कह रहा था, अब बहुत हो गया, जवाब जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोगों का मूड साफ है, वो चाहते हैं कि सरकार अब और नरमी ना दिखाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोशल मीडिया का गुस्सा अब नीति का आधार बनेगा या भारत एक बार फिर वही करेगा जो उसे करना चाहिए, यानी ठोस सबूतों के साथ तय और सटीक जवाब। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में साफ झलकता है कि सरकार भावनाओं से नहीं, तथ्यों से काम करेगी। पर जनता का धैर्य अब टूट रहा है। लोग कह रहे हैं, हम बार बार बस शोक मनाते हैं, अब वक्त है सख्त जवाब का। तो क्या दिल्ली धमाके के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दस्तक सुनाई दे रही है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की आवाज है जो इस बार सरकार की रणनीति से पहले गूंज रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।